कान लगा रखा है, बंद तो नहीं है ना कान? सुनना भी सीखिए। कान तो लगा रहे बंद नहीं, ये सुनने के लिए भी होता है, कान बंद करने के लिए नहीं होता। ये लगा के बैठे हैं जो भोंपू। लेकिन ईवीएम में, बिहार में ईवीएम में क्या होगा उसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे गए सभा करने के लिए, 500 लोग नहीं जुटे। सोचिए आप लोगों को गिनती भी आती है, क्योंकि क्या होता है, चमड़े की जबान हिला देने में क्या चाहता है? चुनाव आयोग को गाली दे दो, ईवीएम को गाली दे दो, चमड़े की जबान ऐसे हिला दो। और बार-बार कहा है, आप लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं होता, आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, आप लोगों के पास कोई नहीं होता। हमारे पूछा के खुद को चले जाते हो। साला आपकी तरह ठेलुआ नहीं है चुनाव आयोग, इस बात को याद रखिए। 50 बार, 56 बार, 57 बार, 80 बार जाएंगे और उसके बाद कहेंगे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। बाबा साहब ने जो कहा था, एक मिनट, बाबा साहब ने जो कहा था, तो ये 50, 55, 60 साल तक बाबा साहब की बात क्यों नहीं याद आई कि चुनाव आयोग? तब तो सोनिया गांधी जी नियुक्त करती थी चुनाव आयुक्त को। सोनिया गांधी एक सांसद थी, जब वो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती थी तब आपको याद नहीं आता था? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगभग 90 चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी एक भी गलती मानने को तैयार नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की एक भी गलती मानने को तैयार है। उल्टे आए दिन चुनाव आयोग को कोसने में लगे रहते हैं, ईवीएम को कोसने में लगे रहते हैं। और हाँ, ये तभी होता है जब कांग्रेस पार्टी हारती है। जब जीतती है फिर ये लोग चुनाव आयोग और ईवीएम को भूल जाते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं और ये तो उनका सबसे बड़ा शौक है कि विदेश में जाकर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलना। एक बार फिर उन्होंने वही किया कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है, चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र कुमार सिंह और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमको ज्यादा वोट मिले, लेकिन बीजेपी जीत गई। अब मैं आंकड़ा देख रहा था, सर ये कहा राहुल गांधी कौन सा आंकड़ा देखते हैं, कौन सी वेबसाइट देखते हैं, मुझे नहीं पता। बीजेपी को 3,11,07,146 वोट मिले, बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में। कांग्रेस गठबंधन को 2,17,41,731 वोट मिले। तो भाई कांग्रेस को कैसे ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस गठबंधन को कैसे ज्यादा वोट मिले? ये कौन सा मैथ्स है? ये नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में और झारखंड में एक साथ चुनाव हुए थे। झारखंड में विपक्ष जीत गया तो वहां तो चुनाव बड़े बढ़िया हुए, लेकिन महाराष्ट्र में हार गए तो वहां पे चुनाव गड़बड़ हुए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जब आपको 37 सीटें मिली तो पीडीए की जीत है, पीडीए की जीत है, पीडीए की जीत है। जैसे ही आप पीछे हार गए तो फिर आपने कहा ये तो चुनाव आयोग ने धांधली कर दी। तो ये नहीं चलता ना, लोग ये देख रहे हैं। नहीं, आपकी बात का मैं अक्षरशः सहमत हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते, मैं उत्तर प्रदेश की बात, मेरा सवाल लार्जर पर्सपेक्टिव में है। मैं आपके जवाब पर जा रहा हूं। तो हम 60 सीट से कम में जीते। अब सवाल ये है कि जैसे एडीआर ने रिपोर्ट लिखा है 362 सीट में 5,54,000 वोट या 176 में 35,093 वोट अधिक गिने गए। ये जो पॉइंट भी किस या हम बताएं उपचुनाव में 150 से अधिक हमने आपत्तियां, एप्लीकेशन जो चिंताएं थी निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने दिया। और आपको बता रहा हूं कि एक भी हमारी चिट्ठी का एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा जवाब हमको नहीं मिला निर्वाचन आयोग के द्वारा। जब उपचुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब हमें चिंता होती है कि निर्वाचन आयोग को, हम एक राजनीतिक दल है, अगर हमने कोई आपत्ति, कोई सवाल उठाया तो उसका जवाब हमको देना चाहिए। किसकी इतनी बड़ी मशीनरी है? दूसरी बात, विश्वसनीयता का सवाल कहा था। संस्थाओं में विश्वास की बात कर रहे थे। संस्थाओं में विश्वास बात डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि he pointed out election machinery should be out of control of the government। ये उन्होंने क्लियर कहा था। आपने क्या किया? मुख्य निर्वाचन चीफ जस्टिस को आपने बाहर कर दिया। सुनिए ना, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट। बाबा साहब ने जो कहा था, एक मिनट, बाबा साहब ने जो कहा था, तो ये 50, 55, 60 साल तक बाबा साहब की बात क्यों नहीं याद आई कि चुनाव आयोग? तब तो सोनिया गांधी जी नियुक्त करती थी चुनाव आयुक्त को। सोनिया गांधी एक सांसद थी, जब वो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती थी तब आपको याद नहीं आता था? अब आपको याद आ रहा कि बाबा साहब की बात? गजब बेइज्जती है। तब आपको क्यों नहीं याद है? सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया हमने इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, हमें जवाब नहीं आया एक भी। देखिए ये मैं 30 सेकंड कहूंगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। पहली बात मैं पहले 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड सिर्फ। हाँ बोलिए।
नहीं, मैं कह रहा हूं अभी इनके एक एमपी ने पूर्व चुनाव आयुक्त को क्या कहा, मुस्लिम आयुक्त कह दिया, सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं। और हम जब सवाल उठाते हैं तो निर्वाचन आयोग के बजाय भारतीय जनता पार्टी तुरंत सर उसमें सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी एक बात सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट धर्मेंद्र जी हो गया, आपने 30 सेकंड कहे थे, आपको 50 सेकंड दिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पे डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है ना, आज का मेरा विषय नहीं है। नहीं तो एक मिनट सुनिए, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, इसी देश में जब राहुल गांधी के खिलाफ आया था तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि जज की जबान काट देनी चाहिए। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं गिनाने शुरू करूंगा तो आपके और विपक्ष के बड़े सारे पाप निकल जाएंगे। बात तो सही है। धर्मेंद्र कुमार सिंह बोलिए। मैं कह रहा था भारत की धरती बोले जाए, अमेरिका की धरती बोले जाए, कनाडा की धरती बोले जाए, कहीं बोले जाए, जो जिस राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट रखता है वो उसको सुन लेता है, देख लेता है। अब तो कहीं भी बैठ करके बोला, गांव का अंतिम आदमी तक तुरंत खबर पहुंच जाती है। एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है। ये कहना विदेश की धरती बोल करके देश का अपमान किए, ये बिल्कुल बहस नहीं है, फैक्ट्स पर बात हो सकती है। और अगर विदेश की धरती पर फैक्ट की बात करना अपमान है तो कम से कम उसके पहले देश के प्रधानमंत्री जी कई बार इसका उपयोग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण कोरिया में बोला कि मुझे शर्म आती थी कि कहां पैदा हो गए, जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए रहे होंगे। तो ये भी उतना ही भारत की जमीन को बदनाम करने वाला है, उस पर आलोचना करने वाला है। 2015 में जब वो कनाडा में कहते हैं कि भारत की पहचान स्कैम इंडिया थी तो भी देश पर उंगली उठाते थे। 13 मई 2013 को वीसी के जरिए इंडो अमेरिकन से कहा कि भारत में कमजोर लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री पर जब कैलिफोर्निया में आरोप लगाते हैं कि देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर कई देशों में जाकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो भी देश का अपमान करते हैं। घोटाले का आरोप लगाते हैं, भारत अब भीख नहीं मांगेगा कहते हैं। विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया इसलिए भारत ने ध्यान नहीं दिया, भारत से आगे है, तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने क्या कहा निर्वाचन आयोग पर, इस पर डिबेट हो सकती है कि एडीआर ने क्या रिपोर्ट उठाई, निर्वाचन आयोग ने क्या दिया। अशोक जी, जब निर्वाचन आयोग पर आरोप लगता है तो निर्वाचन आयोग न पीसी करता है न जवाब देता। हाँ, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। सुनिए ना, एक अब मैं इसीलिए रोक रहा हूं आपको। चुनाव आयोग बार बार कह चुका है, पहले भी कह चुका है कि हम जवाब दे चुके हैं। चुनाव आयोग ये थोड़ी करेगा कि आप लोग रोज चुनाव आयोग, और कितनी बार आप लोग, अब मुझे बताइए कितनी बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं? मुझे बताइए ईवीएम को लेकर कितनी बार कोर्ट में गए हैं विदेशी विपक्षी पार्टियां? अशोक जी देखिए ऐसा है, नहीं मेरे सवाल, अरे सवाल धर्मेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कितनी बार आप लोग गए? आप लोगों को तो गिनती याद नहीं होगी, मुझे गिनती याद है। बताइए कितनी बार गए ईवीएम को लेकर के कोर्ट में, बताइए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो हमको अधिकार है कितनी बार गए हैं। अरे भैया कितनी बार गए, संख्या बताइए, संख्या बताइए कितनी बार गए हैं। जवाब देखिए ऐसा है, अरे सर देखिए नहीं, मुझे संख्या बताइए कितनी बार गए, बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी हम नंबर नोट करके नहीं रखे। नहीं नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात धर्मेंद्र सिंह, सुनिए मैं यही कह रहा हूँ। आप लोगों को गिनती भी याद नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, चमड़े की जबान है, हिला देने में क्या जाता है। चुनाव आयोग को गाली दे दो, ईवीएम को गाली दे दो, चमड़े की जबान है, ऐसे हिला दो और गिनती भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ आंकड़ा, 50 बार से ज्यादा बार आप लोग गए अदालतों में, और कोर्ट ने बार बार कहा है आप लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं होता, आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, आप लोगों के पास कोई ग्राउंड वर्क नहीं होता। हर बार आप उठा के कोर्ट में चले जाते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं याद रखा करिए। याद नहीं रखेंगे आप, बंद कर दीजिए इनके, हो गया इनका हो गया, इनको याद, पहले याद कर लीजिए, हो गया याद कर लीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह पहले याद कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग बार बार कुछ भी बयान दे देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कहीं, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी तरह जैसे चुनाव आयोग भी ठेलुआ हो गया, जैसे विपक्ष ठेलुआ है वैसे चुनाव आयोग भी ठेलुआ है, कि ये लोग जो है रोज बोले और चुनाव आयोग रोज दफ्तर खोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सर आपकी तरह ठेलुआ नहीं है चुनाव आयोग, इस बात को याद रखिए। 50 बार, 56 बार, 57 बार, 80 बार जाएंगे और उसके बाद कहेंगे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। चुनाव आयोग को यही ठेका मिला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। हो गया सर, भाषण हो गया, कान लगा रखा है, बंद तो नहीं है ना कान, सुनना भी सीखिए। कान पे लगा रहे बंद नहीं, ये सुनने के लिए भी होता है, कान बंद करने के लिए नहीं होता। ये लगा के बैठे हैं जो भोंपू। बक्सर में क्या हुआ, बिहार में, अब बिहार में चुनाव है, बिहार में जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा फिर आएगा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, फिर आएंगे ईवीएम गड़बड़ थी। लेकिन ईवीएम में, बिहार में ईवीएम में क्या होगा उसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे गए सभा करने के लिए, 500 लोग नहीं जुटे। सोचिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले बक्सर में जाते हैं, 500 लोग नहीं जुटते और उसका नतीजा क्या होता है? जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है कि भैया तुम तो भीड़ ही नहीं जुटा पाए। तो जिला अध्यक्ष बेचारा अब भीड़ अगर जिला अध्यक्ष जुटा भी ले तो भैया वोट कैसे जुटाओगे? भीड़ नहीं जुटा पा रहे तो वोट कैसे जुटाओगे? और जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। अब जिला अध्यक्ष तो सस्पेंड कर दिया। अब ये तो शुक्र करो कि ये चुनाव के समय नहीं हुआ था, नहीं तो फिर मुख्य चुनाव अधिकारी को गाली देते कि हमारी सभा में जो है लोगों को आने नहीं दिया, चुनाव आयोग ने गड़बड़ करी थी। तो चुनाव आयोग पे बार बार ठीकरा फोड़ना वो गलत है। ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बिहार में 500 लोग नहीं जुटा पा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी सभा में। देखा दोस्तों, आपने धर्मेंद्र कुमार सिंह और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।